तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंदन एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, प्रत्येक दिन की तरह आज जो दोस्तों होने वाला है आपका एनसीईआरटी थ्योरी क्लास 4 होने वाला है। यानी कि 3 क्लास हमने ऑलरेडी पहले ही बना के दे दिए हैं यूट्यूब पर। आप लोग जाके वहां पे थ्योरी पढ़ सकते हैं। और आपको दोस्तों एक हम चैलेंज कर रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, कहीं भी आप कोई भी एग्जाम में अगर जाइएगा तो वहां पे ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी को मिलेगा, वहां पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर आपको मिल सकता है। बहुत ऐसा टीचर है जो ऑब्जेक्टिव सब टीचर करवा रहे हैं लगभग। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, आपको थ्योरी पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव को डील नहीं कर सकते हैं बढ़िया से। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जो इससे पहले जो है हम आपको क्या पढ़ाए हुए थे दोस्तों। जो भारत जो है, हमारा जो भारत है, तो वहां पे भारत में हम आपको पढ़ाए हुए थे जो भारत का जो तटवर्तीय राज्य के बारे में। जैसे जो अरब सागर में कुछ राज है और कुछ आपका कहाँ पे है दोस्तों, बंगाल के खाड़ी में राज है। तो वहां पे हम बताए थे। और वहां पे हम ये भी बताए थे आपको, जो मुख्य भारत जो है ना, जो मुख्य भारत, तो उसका जो तटीय सीमा क्या है, एनसीईआरटी जो कहता है मुख्य भारत का तटीय सीमा कितना है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। ये कौन कहता है, एनसीईआरटी कहता है, जो मुख्य भारत का। मुख्य भारत यानी कि जो आपका जमीन वाला, जो हम लोग जहां पे रहते हैं वो वाला भाग। लेकिन वो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप सब है, तो वो जो भारत में आ जाते हैं। लेकिन वो जो है मुख्य भारत का भाग नहीं है, वो संपूर्ण भारत में वो भारत का अंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एनसीईआरटी जो कहता है आपको, जो मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि कितना किलोमीटर है, तटीय मुख्य भूमि, तटीय ये तट का है, तटवर्तीय तटीय राज जो है ना, तटीय राज, वो मुख्य भूमि का जो तटीय राज की जो सीमा है कितना किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि का है। ठीक है। लेकिन देखिए, गृह मंत्रालय दोस्तों क्या कह रहे हैं, देखिए बता रहे एनसीईआरटी जो कहता है वो तो आप देख लिए मुख्य भूमि का। लेकिन गृह मंत्रालय आपका क्या बता रहे हैं वो देखिए दोस्तों। गृह मंत्रालय बता रहे हैं, जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा एनसीईआरटी बता रहा है कितना, 6100 किलोमीटर। लेकिन हमारा जो गृह मंत्रालय है वो दोस्तों बता रहे हैं 5422.6 किलोमीटर, यानी कि 5422.6 किलोमीटर। ये आपका कौन बता रहा है, गृह मंत्रालय बता रहा है। गृह मंत्रालय दोस्तों आपको बता रहे हैं अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार जो है, या ये जो है कितना किलोमीटर इसका तटीय सीमा है। तो गृह मंत्रालय बता रहे इसका जो तटीय सीमा है 1962 किलोमीटर है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद क्या होगा आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का तटीय सीमा दोस्तों कितना किलोमीटर है, 132 किलोमीटर है। ये कौन बता रहे हैं दोस्तों, गृह मंत्रालय हमारा बता रहे हैं। तो टोटल मिला के कितना, वो तीनों को आप जोड़िएगा तो 75 16.6, यानी कि 7516 कहिए या 17 कह दीजिए, यानी कि 7517 किलोमीटर आपका क्या है, तटीय लंबाई है। भारत का तटीय लंबाई कितना है, 7516 किलोमीटर। उसमें आपका अंडमान निकोबार भी शामिल है, उसमें आपका लक्षद्वीप भी शामिल है, और आपका जो मुख्य भारत है, मुख्य भारत वो भी आपका शामिल है, जो 5422.6 किलोमीटर बता रहे हैं। लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं, मुख्य भारत एनसीईआरटी जो है वो आपको दोस्तों बता रहे हैं 6100 किलोमीटर। एनसीईआरटी 6100 किलोमीटर मुख्य भारत का। लेकिन गृह मंत्रालय मुख्य भारत का कितना बता रहे हैं, 5422.6 किलोमीटर। दोस्तों अब देखिए, ये आपका जो नया में जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय जो दोस्तों है नया में, जो है ये सीमा को परिवर्तित कर दिया गया है, मतलब उनके द्वारा। वो बता रहा है 11,098 किलोमीटर। यानी कि गृह मंत्रालय के अनुसार नया जो सीमा बताया जा रहा है अभी 23-24 के रिपोर्ट के अनुसार, जो कितना है दोस्तों, 11,098 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 11,098 किलोमीटर। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, तो पहले जो गृह मंत्रालय टोटल बता रहा था 7516.6, लेकिन अब देखिए गृह मंत्रालय 23-24 के रिपोर्ट में देखिए क्या बता रहे हैं, 11,098, यानी कि 11,098 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा की लंबाई, भारत की सबसे लंबी
तटीय सीमा कहाँ का है, कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पे भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा है, तो वो कौन है दोस्तों, गुजरात है। कौन है आपका, गुजरात है। यानी कि गुजरात राज्य जो है ना, वहां पे तटीय लंबाई जो है सबसे ज्यादा तटीय लंबाई है। और सबसे छोटा कौन है, देखिए दोस्तों, सबसे लंबा का बात होगा जब, सबसे लंबा का तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे लंबा तटीय सीमा होगा गुजरात हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी, जब सबसे छोटा का बात आएगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, पद्दुचेरी हो जाएगा, पद्दुचेरी हो जाएगा। ये पद्दुचेरी है क्या, यूनियन टेरेटरी, यानी कि आपको केंद्र शासित राज्य है ना पद्दुचेरी दोस्तों। तो सबसे छोटा अगर कहा जाए तटीय सीमा की लंबाई कौन सा है, तो पद्दुचेरी आप आंख बंद करके दे दीजिएगा। लेकिन वही अगर सबसे लंबी तटीय रेखा पूछा जाए, सबसे लंबी, तो आपका दोस्तों कौन है, गुजरात का हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं जो वहां पे तटवर्ती राज्य जो है ना दोस्तों, वो हमारा जो तटवर्ती राज्य है वो कितना किलोमीटर का, जितना राज्य सबका तटवर्ती सीमा कितना किलोमीटर है, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला नंबर पर है दोस्तों क्या, फर्स्ट नंबर पर आपका गुजरात है दोस्तों, गुजरात, हमारा गुजरात है। अब गुजरात का दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर, ये क्या है दोस्तों, गुजरात का तटीय सीमा की लंबाई है। और गुजरात एक नंबर पर तटीय सीमा पर, सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसका है, सबसे लंबी गुजरात का है। दो नंबर पर दोस्तों आपका होता है आंध्र प्रदेश। कौन आता है दो नंबर पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का दोस्तों तटीय सीमा लंबाई कितना है, 973.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों, 973.7 किलोमीटर। और तीसरा नंबर, दो नंबर के बाद कितना है, कौन आता है दोस्तों, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पर हमारा जो दोस्तों है तमिलनाडु है। और तमिलनाडु का तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 906.9 किलोमीटर, 906.9 किलोमीटर। यानी कि अगर कहा जाए तमिलनाडु कितने नंबर पर है दोस्तों, 3 नंबर पर है। इसके बाद फर्स्ट नंबर पर कौन है दोस्तों, गुजरात है। दो नंबर पर कौन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। चार नंबर पर देखिए दोस्तों महाराष्ट्र है अपना। महाराष्ट्र का तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 652.6 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 652.6 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर पर आपका केरल है, केरल। और केरल का तटीय रेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है, तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 569.7 किलोमीटर, 569.7 किलोमीटर। ये आपका क्या है, केरल का तटीय सीमा की लंबाई है 569.7 किलोमीटर। अब दोस्तों बात आता है 6 नंबर पर अपना उड़ीसा है। और उड़ीसा के तटीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों, 476.4 किलोमीटर, 476.4 किलोमीटर। दोस्तों उड़ीसा जो है अपना, उड़ीसा, उसका जो तटीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों, 476.4 किलोमीटर। इसके बाद आपका दोस्तों कर्नाटक है। और कर्नाटक का तटीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों, 280 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 280 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई। अब देखिए दोस्तों, ये अपना दोस्तों गोवा है, गोवा। और गोवा का दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई कितना है, अपना गोवा का तटीय सीमा की लंबाई तो 160.5 किलोमीटर। गोवा की जो तटीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों, 160.5 किलोमीटर। इसके बाद अपना आ जाता वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का तटीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों, 157.5 किलोमीटर, 157.5 किलोमीटर। और लास्ट में जो दोस्तों हम बताए थे जो सबसे छोटा तटीय सीमा की लंबाई, वो अपना कौन है दोस्तों, पद्दुचेरी। अगर कहा जाए ये हमारा क्या है, यूनियन टेरेटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा जो तटीय रेखा की लंबाई दोस्तों है, अपना इंडिया का सबसे छोटा तटीय सीमा की लंबाई यही दोस्तों पद्दुचेरी है, जिसका तटीय सीमा की लंबाई कितना हो जाता है, 30 किलोमीटर, 30.6 किलोमीटर। अगर कहा जाए तो 30.6 किलोमीटर, 30.6 किलोमीटर अपना पद्दुचेरी की लंबाई हो जाती है। तो फिर से हम दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं, जो हमारा भारत जो है उसका सबसे लंबी तटीय रेखा कहाँ का है, तो गुजरात का है। और सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा कहाँ पर है, तो पद्दुचेरी का है। तो दोस्तों अब देखिए भारत की भूमि सीमा हम आपको बताए थे, कौन सा क्लास में, एक क्लास पहले, यानी कि क्लास नंबर 3 में, उसमें हम बताए हुए थे जो भारत की जो भूमि सीमा कितना है, 15,200, 15,200। अब बता रहे हैं दोस्तों हम भूमि सीमा कौन, ये तो आपका तट वाला राज्य के बारे में हम भी बता रहे हैं, जो आपका कौन कौन से टच हुआ है। देखिए आपका इधर देखिए तो बंगाल की खाड़ी वाला जो तटीय तटवर्ती राज्य है, इधर देखिए तो आपका
अरब सागर वाला तटवर्तीय राज्य है, और केरल और कर्नाटक जो नीचे वाला हिंद महासागर जो है, तीनों तरफ से ना हमारा भारत जो घिरा हुआ है ना, तो तीनों वाला तो हम बता दिए जो तटवर्ती राज्य। लेकिन अब भूमि सीमा, यानी कि भारत जो है दोस्तों भूमि से भी जुड़ा हुआ है ना, नीचे से तो मान लीजिए अपना जल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से भूमि, जैसे देखिए पाकिस्तान हो गया दोस्तों, इसके बाद आपका क्या अफगानिस्तान से जुड़ता है, इसके बाद आपका कहां से चीन से जुड़ जाता है अपना भारत, फिर बांग्लादेश से जुड़ जाता है, उधर दोस्तों बर्मा से, जो उसका जो क्या जमीन वाला सीमा, यानी कि अगर भूमि वाला सीमा मिलता है, इसके बाद दोस्तों एक क्या है तिब्बत से मिल जाता है। तो यही जो आपको हम बताए थे भारत की भूमि सीमा, तो भारत की भूमि सीमा हम क्या बताए थे 15,200 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यही भूमि सीमा को गृह मंत्रालय जो है ना दोस्तों, वो कहता है जो 15,106.7 किलोमीटर, यानी 15,106.7 किलोमीटर, ये कौन कहता है, गृह मंत्रालय कहता है। लेकिन ये एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ये आपके एनसीईआरटी क्या कहता है, ये जो 15,200 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा जो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन मारे, तो हमेशा दोस्तों आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डाटा है वो सही माना जाता है एग्जाम में। तो आपको 15,200 किलोमीटर कितना है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए एनसीईआरटी का डाटा, मुख्य भूमि का कितना है 6100 किलोमीटर। अगर पूछा जाए जो मुख्य भूमि का तटीय रेखा, सॉरी मुख्य भूमि की तटीय सीमा, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका तटीय सीमा कितना है दोस्तों, तटीय सीमा मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर। तो दोस्तों आप ये मार के आइएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है, लेकिन गृह मंत्रालय किया क्या है उसको थोड़ा कम करके यहाँ पे 5422 बताया है। गृह मंत्रालय कितना बताया दोस्तों 5422.6 किलोमीटर। इसके बाद अंडमान निकोबार का 1962 बताया है, लक्षद्वीप का 132 बताया है, तीनों का आप जोड़ेगा तो 7516.6 किलोमीटर आपका हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसको क्या कीजिए दोस्तों, नोट डाउन कीजिए, तब तक के लिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए तो दोस्तों ये जो है भारत के 7 देशों के साथ भूमि सीमाओं की लंबाई, देखिए ये आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिए, जो भारत जो है 7 देश के साथ भूमि सीमा साझा करती है। भारत कितना देश के साथ भूमि सीमा साझा करता है, तो 7 देश के साथ, ठीक है। तो भूमि सीमाओं की लंबाई, यानी कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत सबसे ज्यादा भूमि सीमा की साझा करता है भूमि सीमा, तो सबसे ज्यादा भूमि सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ दोस्तों देखिए भारत का जो सीमा है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बांग्लादेश के साथ जो है दोस्तों भारत जो है सबसे ज्यादा भूमि सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा, यानी कि बांग्लादेश है जो भारत से सबसे ज्यादा, यानी कि कितना है 4096.6 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है वहां पे। इसके बाद देखिए चीन 2 नंबर पर दोस्तों, चीन आता है। चीन जो है भारत के साथ दोस्तों 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। अब देखिए दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान जो दोस्तों है 3 नंबर पर आता है, जो भारत के साथ 3323 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। 3 नंबर पर कौन है दोस्तों, पाकिस्तान। 4 नंबर पर दोस्तों है नेपाल। नेपाल कितना है, पड़ोसी राज्यों में 4 नंबर पर जो है नेपाल, वो कितना भारत के साथ वो भूमि सीमा साझा करता है, तो 1751 यानी कि 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर भूमि सीमा किसके साथ साझा करता है दोस्तों, तो भारत के साथ। 5वां जो दोस्तों है म्यांमार, म्यांमार जो दोस्तों भारत के साथ 1643 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर भूमि सीमा किसके साथ, आपका भारत के साथ, कौन, म्यांमार। इसके बाद दोस्तों देखिए भूटान, भूटान जो है भारत से जो है 699 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर, कौन दोस्तों, भूटान। और अफगानिस्तान जो है दोस्तों ये आपका 106 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। यानी कि देखा जाए जो सबसे ज्यादा भूमि सीमा किसके साथ टच है, यानी कि सीमा जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा इंडिया का भूमि जो है वो टच है, यानी कि भूमि सीमा साझा करता है। और सबसे कम अगर कहा जाए, सबसे छोटा, सबसे छोटा छोटा दोस्तों कहा जाए तो कौन है दोस्तों, आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जिसमें कितना है सिर्फ 106 किलोमीटर भूमि सीमा इंडिया साझा करता है।
अब दोस्तों ये देखिए, जो अपना जो बांग्लादेश है दोस्तों, ये अपना पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश, वो देखिए भारत का कौन कौन सा राज्य है उससे वो सीमा अ, जुड़ा हुआ है, मतलब उसको साझा करता है। बांग्लादेश से कौन कौन सा इंडिया का ऐसा राज्य है जो सटा हुआ है दोस्तों, भूमि सीमा जिसका सटा हुआ है। देखिए पहला जो दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश से है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो दोस्तों है वो आपसे बांग्लादेश से टच है। इसके बाद त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा 2 नंबर पर आपका त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से टच है। इसके बाद मेघालय जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, फिर मिजोरम बांग्लादेश से सटा हुआ है, फिर असम बांग्लादेश से सटा हुआ है। यानी कि पांच पांच राज्य जो बांग्लादेश से टच है, वो कौन कौन है? पश्चिम बंगाल दोस्तों, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और असम है। लेकिन दोस्तों एक बात है, यानी कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जो अपना सीमा साझा करता है? तो वो दोस्तों कोई नहीं, वो आपका है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है, किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितना दोस्तों? 2216.7 किलोमीटर। 2216.7 किलोमीटर बांग्लादेश से दोस्तों सीमा साझा करता है कौन? अपना पश्चिम बंगाल राज्य। ठीक है। अब दोस्तों देखिए चीन, चीन से देखिए कौन कौन सा हमारा जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हो वो सटा हुआ है चीन से। वो देखिए कौन सा है? लद्दाख सटा हुआ है चीन से। इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है टच में। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड है चीन से सटा हुआ। इसके बाद हिमाचल प्रदेश चीन से सटा हुआ है दोस्तों, और सिक्किम सटा हुआ है। लेकिन चीन से सबसे ज्यादा भूमि सीमा कोई साझा करता है, सबसे ज्यादा तो दोस्तों कौन है? वो अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि चीन से कितना किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है? तो 1080 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 1080 किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश से क्या है? चीन से सीमा साझा करता है। यानी कि चीन से सबसे ज्यादा सटा हुआ, मतलब लंबाई सीमा किसका है? लंबा सीमा तो आपका अरुणाचल प्रदेश का। सबसे लंबा सीमा किसके साथ होता है चीन का? अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब दोस्तों देखिए पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान के साथ देखिए कौन कौन सा राज्य उससे पाकिस्तान के साथ सीमा जो है ना वो साझा करता है। तो राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है दोस्तों, लद्दाख है पाकिस्तान में, देखिए लद्दाख है, गुजरात है और पंजाब है। यानी कि 5 राज्य जो पाकिस्तान के साथ 5 राज्य में मान लीजिए वो क्या करते हैं, उसको केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना। तो देखिएगा तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है। लेकिन सबसे लंबा जो सीमा है पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य का है आपका? तो राजस्थान का है। राजस्थान का सबसे लंबा सीमा कितना है दोस्तों? 1170 किलोमीटर। कितना दोस्तों है? 1170 किलोमीटर। किसके साथ है? राजस्थान के साथ। किसका लगता है? पाकिस्तान का लगता है। अब दोस्तों देखिए नेपाल, अब क्या है दोस्तों? नेपाल, तो नेपाल का जो है दोस्तों देखिए नेपाल यूपी के साथ टच है। इसके बाद उत्तराखंड के साथ टच है। इसके बाद बिहार के साथ दोस्तों सीमा लगता है नेपाल का। पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल टच है और सिक्किम के साथ नेपाल टच है। यानी कि 5 जो अपना राज्य है उसके साथ नेपाल क्या है? सीमा साझा करता है। लेकिन सबसे ज्यादा सीमा की लंबाई किसके साथ साझा करता है? तो यूपी के साथ। यूपी के साथ कितना सीमा दोस्तों साझा करता है? तो 651 किलोमीटर यूपी के साथ अपना सीमा वो साझा करता है। कौन आपका दोस्तों? अपना नेपाल यूपी के साथ 651। कितना है दोस्तों? 651 किलोमीटर की सीमा यूपी के साथ कौन साझा करता है? अपना नेपाल। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, मतलब सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा लंबाई वाला जो है राज्य कौन सा है जो टच है क्यों नेपाल से? 651 किलोमीटर है जो नेपाल से टच है यूपी। यूपी का कितना है दोस्तों? 651। अब दोस्तों देखिए म्यांमार, म्यांमार जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद मिजोरम, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद नागालैंड। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीमा की लंबाई है किसके साथ साझा करता है म्यांमार? तो अरुणाचल प्रदेश में, लगभग 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर के लगभग में। अब देखिए दोस्तों भूटान, अपना भूटान किस किस कौन सा राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान देखिए असम के साथ साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ साझा करता है, 4 राज्य के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीमा की लंबाई किसके साथ साझा करता है भूटान? तो असम के साथ है। असम के साथ कितना है? 267 किलोमीटर। 267 किलोमीटर किसके साथ भूटान
साझा करता है असम के साथ, यानी कि सबसे लंबा सीमा जो है ना असम के साथ साझा करता है। अब देखिए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान तो 106 किलोमीटर है दोस्तों, और ये आपका पीओके के साथ मान लीजिए पूर्ण रूप से। तो देखा जाए तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पहले बता देते हैं अगर आप थ्योरी पढ़िएगा तो आप कोई भी एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से डील कर पाइएगा दोस्तों। इसलिए आपको हम बता देते हैं, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी दोस्तों जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपको। तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिए।